पिल्लूखेड़ा की इस पावन धरा पर भगवान परशुराम के हम सब आज इस जन्म महोत्सव के अवसर पर यहाँ एकत्रित हुए। हमारे बीच में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर केसी बांगड़ जी, आपके पड़ोस के जुलाना के विधायक भाई अमरजीत जी, जिला अध्यक्ष कृष्ण राठी जी, डॉक्टर कश्मीरी लाल जी, आपकी सेवा समिति के अध्यक्ष, हमारे बीच में रामजीवन शर्मा जी, रामफल शास्त्री जी, आपके कार्यक्रम के आयोजक करता राजवीर शर्मा जी, सियाराम एडवोकेट जी, सुल्तान प्रधान जी, सियाराम शास्त्री जी, बैकवर्ड सेल के अध्यक्ष भाई रामे ठाकुर जी, पूर्व चेयरमैन श्रीमती पद्मा सिंगला जी, रामजीवन शर्मा जी, वीरेंद्र शर्मा जी, अरविंद भारद्वाज जी, मंच पर मौजूद तमाम गणमान्य व्यक्तिगण और सफीदों के अलग अलग गांव से आए हमारे दादे बुजुर्गों, युवा साथियों, माताएं, बहनें, मैं पहले तो आप सबको अक्षय तृतीया जो कल है उसकी और भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस पावन धरा पर आपने ये कार्यक्रम रखा और जिस प्रकार से हमारी सरकार भी पूरे प्रदेश भर में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भगवान परशुराम के बल को और उनके दिखाए रास्ते को प्रचारित करने का काम कर रही है, इसको आज आप सब ने यहाँ एकत्रित होकर और बढ़ाने का काम किया है। मैं आप सबको बधाई देता हूं। बुजुर्ग युवा साथियों, जैसे अभी डॉक्टर बांगड़ कह रहे थे कि भगवान परशुराम के जीवन से हमेशा हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि भगवान परशुराम ने अपने जीवन में हमेशा कमेरे का साथ दिया और उस व्यक्ति से टक्कर ली जिसने बल का दुरुपयोग किया। और आज भी हम देखते हैं राजनीतिक तौर पर हो, अपने जीवन के तौर पर वही आदमी आगे बढ़ा है जिसने राजनीतिक तौर पर या अपने जीवन के लक्ष्य के तौर पर कमेरे को और मजबूत करने का प्रयास किया और ऐसे अहंकारी से टक्कर ली जिनने हमेशा कमेरे को दबाया। मैं तो जीवन में उठाकर देखूं तो आप चाहे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से उठाकर देखो, अपने देश में ही नहीं साउथ अफ्रीका में भी जाकर उस अंग्रेजी हुकूमत से टक्कर ली और वहां के लोकल लोगों को ताकत दिलवाई। इस देश की आजादी में बहुत बहुत बलिदानी रहे, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह हो, अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुके नहीं। उस अहंकारी सरकार हुकूमत से टक्कर लेकर आगे बढ़ने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी की हम बात करें तो आज के दिन भी हम सब जानते हैं कमेरे के लिए चाहे उनने बुढ़ापा पेंशन शुरुआत करी, चाहे उनने जच्चा बच्चा योजना की शुरुआत करी, काम के बदले अनाज की शुरुआत करी, और उस समय चाहे हरियाणा की हिस्सेदारी की बात आई तो प्रताप सिंह कैरो के सरीके के लोगों से टक्कर लेने का काम किया, चौधरी बंसीलाल जी से टक्कर लेने का काम किया और हमेशा कमेरे को ताकत दिलवाने का काम किया। और हमारा आज भी प्रयास है कि उसी लक्ष्य को
लेकर हम आगे बढ़े। और आज चाहे आपकी सरकार 75% का दृढ़ लक्ष्य लेकर गरीब के बच्चे को हरियाणा में रोजगार कैसे मिले उसके ऊपर जैसे कार्यरत, कौशल रोजगार के माध्यम से जो धांधलियां चला करती थी डीसी रेट की वो बंद हो, कमेरे को रोजगार मिले, एक योजना तहत उसके परिवार की आय देख कर रोजगार मिले, उसके ऊपर कार्यरत है। आज प्रत्येक चीज कैसे डिजिटलाइजेशन के साथ जोड़ी जाए। मैं तो एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, 2 साल पहले मैंने प्रयोग किया कि किसान की फसल समय अनुसार कैसे मंडी में आए, कैसे खरीदी जाए और कैसे 72 घंटे से कम 48 घंटे के अंदर अंदर उसकी फसल का पैसा मिले। और आज आपके साथ साझा करते हुए खुशी होती है कि जितनी आवक हमारी मंडियों में आई, 95% आवक को हमने गोदाम तक पहुंचाया और 93% आवक का पैसा किसान के खाते में डलवाने का काम आपकी सरकार ने। ये मुमकिन नहीं होता अगर हमारे कमेरे की चिंता नहीं होती। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज बोलना चाहूंगा जरूर कि भगवान परशुराम से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनने हमेशा अपने गुरुओं का दिखाया हुआ रास्ता तय करने का काम किया, मगर उनने अपने माता पिता के वचनों को प्राथमिकता दी। और जिस प्रकार से हम आज अपने बुजुर्गों का सम्मान और गुरुओं का सम्मान करते हैं, साथियों, ये बहुत जरूरी है कि भगवान परशुराम के दिखाए रास्ते को अपने बीच में प्रेरणा के लेकर हम आगे चलने का काम करेंगे। मैं तो आज अभी शर्मा जी मेरे से पूर्व डिमांड रख रहे थे और मैं तो मानता हूं इस क्षेत्र की डिमांड कम रखी। पहली पीछे से शुरू हो जाऊं तो डिमांड थी कि हमारे यहां आईटीआई नहीं है। मैं तो कहता हूं आज ग्राम पंचायतें तो अस्तित्व में नहीं है, आप सब यहां ग्राम सभा बुलाकर आपकी तीनों जो ग्राम पंचायत मंडी के साथ जुड़ती है, किसी एक में भी स्थान दिलवाओ कि हम आईटीआई के लिए सरकार को जमीन देने को तैयार है। आईटीआई बनवाना हमारा काम है कि हमारे युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा मिले और बेहतर व्यवस्था बने। जहां बात एमसी बनाने की है, गांव को एमसी बनाना सरकार के लिए बड़ा आसान है। मैं तो आज आपको कहता हूं तीनों गांवों का संयुक्त तौर पे ग्राम सभा बुलाकर प्रस्ताव मेरे को लाके दो और 6 महीने के अंदर इसको म्युनिसिपल कमेटी बना देंगे, मगर उसका लाभ और हानि सोचनी पड़ेगी। प्रस्ताव ऐसे बास में भी लोगों ने अप्रूव कर दिए और फिर वापस गांव बनाना पड़ा। हमारे एक यमुनानगर में सरस्वती नगर है, वो सरस्वती नगर 3 बार ग्राम पंचायत से एमसी बन लिया और अब 4थी बार दोबारा ग्राम बन गया। कई व्यवस्था अच्छी होती है, कई व्यवस्था लोकल एरिया के लिए लाभकारी नहीं होती, मगर अगर सामूहिक तौर पर सबका निर्णय है कि आपकी पिल्लू खेड़ा मंडी जो सब तहसील है इसको म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया जाए, तो मैं चाहूंगा एसडीएम भी आपके यहां मौजूद है, एक प्रस्ताव उनको तीनों ग्राम पंचायतों का ग्राम सभा का रेजोल्यूशन आप लाके दो और हम उसको जल्द से जल्द टेकअप कराकर उस पर भी जल्दी से जल्दी कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जहां बात आपकी परशुराम सेवा समिति के धर्मशाला कह लीजिए, कम्युनिटी सेंटर कह लीजिए, इसकी ग्रांट के अनुदान की है। अमरजीत मेरे कान में कह रहा था 11 लाख कह देना, और शर्मा जी आके मेरे को कह रहे थे कि चलो 21 लाख कर देना। मांग तो 51 की करके गए
मगर 21 कह रहे थे। मैं दोनों की रखते हुए ये कह देता हूँ कि राठी भी देख रहा है, पद्मा सिंगला जी भी देख रही है, मलिक साहब भी देख रहे हैं, सारे लोकल हमारे सीनियर साथी बैठे हैं। मैं अपनी ओर से डिस्क्रिशन से 25 लाख रुपए आपकी सेवा समिति को, जो भवन निर्माण कार्य अधूरा है उसके निर्माण को पूरा करने के लिए देता हूं। और ये थी पक्की मान लो 31 में, चलो 31 कर देता हूं। और साथ में ये यही नहीं है, अभी मैं बैठा डिस्कस कर रहा था, आपकी तो पिल्लू खेड़ा को जुड़ने वाली आधी से ज्यादा सड़कें तो आज ऑलरेडी टेंडर प्रोसेस में है और जल्द उनका भी कार्य शुरू हो जाएगा। पिछले दिनों जब मैं आया तो यहाँ कई पंचायतों द्वारा ग्राम विकास के कार्य भी दिए गए, उनको भी हम जल्द से जल्द टेकअप करेंगे। और साथ में कई आज मेरे आगे डिमांड आई है, चाहे वो रिटेनिंग वॉल की हो, तालाबों के सौंदर्यीकरण की हो, गांव के विकास कार्य की हो, जल्द से जल्द आपकी सरकार उनको भी टेकअप कर उन अधूरे कार्यों को भी पूरा कराने की काम करेगी। मैं तो दोबारा अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर जो कल हम सब मिलकर बनाने का काम करेंगे, इस तमाम हमारे दादों का आभार भी प्रकट करता और सबको बधाई भी देता। और भगवान परशुराम आपको यही बाईपास हो जाएगा जी, आप यही बाईपास निकल जाएगा जी हमारा। चलो इसकी फिजिबिलिटी भी चेक करा लेता हूँ, किले के ही रह रहे हैं, तो चलो जल्द से जल्द इसको भी पूरा निपटा देंगे, ना चिंता। मैं तो दोबारा परशुराम जयंती की आप सबको पूर्ण बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जोरदार मेरे साथ नारा लगवाओ, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। बहुत बहुत धन्यवाद।